हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस से सच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी के सेशन में हमने व्याकरण स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि ग्रामर में कौन कौन से पोर्शन हैं और ख़ास तौर से बोर्ड के पर्पज़ से कौन कौन सी ग्रामेटिकल के पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में या आप किसी भी कंपटीशन में उठा के देख लो, आप अगर हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है तो हिंदी ग्रामर, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। तो हमने इसके पहले रस का वीडियो बनाया था। रस के कंप्लीट जितने भी पार्ट्स थे, 5-6 पार्ट, उनमें हमने सारे रस के कवर किए थे। उसके बाद रस के बाद हमारा ग्रामर हिंदी व्याकरण का दूसरा सेशन हमारा स्टार्ट होता है अलंकार। तो अलंकार का भी 2 वीडियो आएगा। एक वीडियो में हमने कोशिश की है कि अलंकार और उसकी परिभाषा को क्या करें, इसमें बताने की कोशिश की। फिर दूसरे वीडियो में जो उभय अलंकार है, जो कि आपको 12th के बोर्ड वगैरह में या और जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलंकार की। तो देखिए, हमने बात की थी कि हम इनको पढ़ते क्यों हैं। आपको पता होगा कि जितने भी काव्य हैं उनको सजाने के लिए हमको क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, हमको इन व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप देखो, किसी घर को सजाने के लिए घर में जो भी सजावटी वस्तुएं लगती है तभी घर अच्छा लगता है। उसी तरीके से हमारा व्याकरण कई सारे ग्रामर से बाधित है, उनको गठित किया गया है, जिनमें से हमारा एक अलंकार भी है। तो देखते हैं अलंकार किस तरीके से रोल प्ले करता है। ठीक है, किस तरीके से सुंदरता बढ़ाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले इसे परिभाषित करते हैं, उसके प्रकार, फिर उसके अंदर जो भी हैं हम उनके प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अलंकार को अगर परिभाषित करने की बात करेंगे तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें काव्य शब्द आएगा। तो काव्य ध्यान रखिए, काव्य का मतलब मैंने शुरू में ही बताया था, को गद्य काव्य पद्य काव्य में से कोई भी हो सकता है, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। लेकिन इसमें मोस्टली जितना है, ज़्यादातर ये चीज़ें अलंकार आपको पद्य में ही देखने के लिए मिलती है। ठीक है, मोस्टली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसे परिभाषित करने की बात करोगे तो किसी काव्य की, काव्य मतलब वही कविता, कहानी, किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, ये सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व या साधनों को क्या कहते हैं, हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसी काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों या साधनों को क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से शोभा बढ़ाता है, इस बात को आप इसके अंदर जो भी उदाहरण वगैरह मिलेंगे ना, वो आप समझ जाओगे ऑलरेडी। उसके अंदर हमने 3 प्रकार की बात की है। कितने प्रकार हैं इसके? 3 प्रकार हैं, शब्दा, अर्था और उभिया। ठीक है, शब्दा, अर्था और उभिया, तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। 2 को तभी देखेंगे, एक का दूसरे वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो हम फर्स्ट बात करते हैं शब्दालंकार की। दोस्तों, अगर हम शब्दालंकार की बात करेंगे तो शब्दालंकार में वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में शब्द के कारण कोई परिवर्तन या बदलाव आए। किसके कारण? शब्द के कारण। अभी उदाहरण में हम बात करेंगे कि जैसे हम शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2 शब्द एक साथ आ गए तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। ठीक है ना, और वो काव्य की सुंदरता में भी या काव्य की शोभा भी बढ़ाने में वो एक तरीके से सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में शब्द के कारण में काव्य में कोई परिवर्तन आए तो उसको क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। अब इसके अंदर भी दोस्तों प्रकार की अगर बात करेंगे तो 3 प्रकार की हैं। ठीक है, अगर इसकी भी बात करेंगे तो इसके अंदर भी क्या है, 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। इसको हम परिभाषा के रूप में या ये उदाहरण किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इसको जानने से पहले हम इनकी परिभाषा को हम आसान वे पे, हमने एक ट्रिक कोशिश की है। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसके परिभाषा को आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा, याद तो हमें नॉर्मल भी हो जाता है, लेकिन हमें कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उससे बचने के लिए हमने ये एक दोहे का फॉर्मेशन किया, जिसके अंदर हमने बात की है, बल्कि हमने नहीं किया, हमारे गुरुजी ने हम लोग को पढ़ाए थे। तो हमने उनको फॉलो करते हुए हमने सोचा कि उनके ज्ञान को हम और आगे प्रसारित करें और हम आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। ठीक है ना, जैसे हमने सीखा आपको भी सिखाने की कोशिश करें, ताकि आपको कभी भी इससे रिलेटेड, आप कभी भी कोई भी एग्जाम दे या इससे रिलेटेड, तो आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति ना बने। क्योंकि हमें परिभाषाएं तो याद हो जाती है, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए, अब अगर हम बात करें इसके अंदर, किसकी बात करें, सूत्र की, तो सूत्र में अनुप्रास तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यमक और श्लेष में कन्फ्यूज़न होता है, तो हमने उसको परिभाषा में क्या कर दिया, गठित कर दिया है। लेकिन हम सबसे पहले अनुप्रास की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं यमक और श्लेष की। देखिए, अनुप्रास की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या बोला गया है
कि वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार आए, है ना। अब आपको वर्ण और अक्षर में डिफरेंस आना चाहिए। देखिए, जब आप कोई लेटर्स बोलते हो, है ना, तो बोल दिया आपने तो क्या है, वो अक्षर है, और अगर उसे लिख दिया तो वो क्या है, वर्ण है। तो वर्ण को लिखा जा सकता है, जबकि अक्षर को केवल बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते। आ मतलब नहीं, क्षर मतलब नष्ट करना, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अक्षर तो भैया आप बोल दिए, बोली गई चीज़ों को तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, लेकिन अगर लिखी हुई चीज़ें तो उसे मिटा सकते हैं। तो वर्ण को आप क्या कर सकते हैं, उसे रब कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, मतलब उसे नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ण और शब्द में, सॉरी, वर्ण और अक्षर में। शब्द तो आपको पता है, 2 से अधिक शब्दों के मेल, 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, वो भी सार्थक वर्णों के मेल को, ठीक है। तो ये तो आपको आइडिया होना चाहिए, ये मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, ये अलग टॉपिक हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में, जब हम कोई काव्य पढ़े तो उसमें हमें एक ही वर्ण की आवृत्ति, पुनरावृत्ति हो, 1 से अधिक बार आए या 2 से अधिक बार आए, तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। वो अलंकार जिसमें किसी व्यंजन वर्ण की, अच्छा वो वर्ण क्या होगा, व्यंजन होगा मोस्टली, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार है, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास। इसके उदाहरण की अगर बात करें, तारन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल है। इसकी जगह एक और आप उदाहरण ले सकते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चा वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है। इसमें भी देखेंगे ता वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति, ये, ठीक है। यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति कितनी, 4-5 बार आ चुकी है, 5 बार। तो ये कौन सा अलंकार है, वो अनुप्रास है। हम इसे, अगर ऐसा रिपीटेशन होता है तो हम सीधे सीधे देख के बता सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार काम कर रहा है, ठीक है। आई होप अनुप्रास समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यमक की। तो यमक और श्लेष को हम अंडरस्टैंड करें उसके पहले हम एक सूत्र हमने इसको गठित किया है, ठीक है। चूंकि परिभाषा में कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक में बोला गया कि एक शब्द कई बार आएगा, और एक बोला एक शब्द एक बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे एक ही शब्द के, और इसमें एक शब्द कई बार आएगा, उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे। तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि श्लेष में बोला गया था कि यमक में, क्योंकि शब्द दोनों के लिए बोला गया। इसमें तो वर्ण बोला है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनमें शब्द बोला गया है, तो इसको हमने फॉर्मूले में गठित कर दिया जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। पुनि पुनि आए शब्द की अर्थ यमक में भिन्न, एक ही शब्द सलेस में पैगुन होते विभिन्न। पुनि पुनि का मतलब बार बार। यमक अलंकार में एक ही शब्द कई बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, भिन्न। अर्थ यमक में भिन्न, यमक अलंकार में अर्थ क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। पहले वर्ड का भी अलग होगा, दूसरे का भी, तीसरे का भी, जितने भी आएंगे सब के अलग अलग होंगे। एक ही शब्द सलेस में पैगुन होते विभिन्न। सलेस अलंकार में एक ही शब्द आएगा, लेकिन उसके अर्थ जो होंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न, डिफरेंट डिफरेंट होंगे एक ही शब्द के। अब इसको थोड़ा सा हम परिभाषा के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यमक अलंकार में वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में एक ही शब्द 1 से अधिक बार आए या 2 से अधिक बार आए, तो अब एक बोलेंगे तो एक बार आ गया, तो फिर तो कम से कम 2 बोल दें। 2 से अधिक बार आए तो हम उसको क्या बोलते हैं, या कम से कम 2 बार तो आए ही, ठीक है, उसको बोलते हैं यमक अलंकार। इसके उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, उई खाए बौरात है, ई पाए बौरा है, ठीक है। इसमें बोला गया है कनक कनक, यहाँ 2 कनक है। 2 कनक का अर्थ क्या है, एक कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। बोला जा रहा है कि उई खाए बौरात है, ई पाए बौरा। यदि आप धतूरे को खा लेते तो भी आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो नशीला दवा के रूप में काम करता है। और ई खाए बौरा है, अगर इधर सोना भी आप पा जाते तो भी आप पागल हो जाते हैं। तो इसमें सिंपल बोल रहा है कि ये एक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं, तो इसलिए क्या है, यमक अलंकार। श्लेष की बात करते हैं दोस्तों, श्लेष अलंकार में क्या है। अगर आप श्लेष अलंकार की बात करेंगे तो श्लेष अलंकार में हमने कि वो अलंकार जिसमें एक ही शब्द एक बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ कई होंगे, अनेक होंगे, ठीक है। वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ छिपे हों, उसको क्या बोलते हैं, आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। अब अगर बात करेंगे इसके उदाहरण की, तो देखिए, एक आपने दोहा सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो आप ऊपर वाला अगर देखेंगे तो ऊपर वाला तो यमक अलंकार में चला जाता है, क्योंकि पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी 2-3 बार आ रहा है। लेकिन नीचे वाला पढ़िए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी जो वर्ड है एक ही बार आया इस लाइन में, लेकिन इस पानी के कई सारे अर्थ हैं। एक मोती से दिया हुआ है, एक मनुष्य से, और एक चून से।
इसका मतलब क्या है, इसमें जो मोती के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया है वो किससे इस्तेमाल किया गया है, चमक से। जो जो आपका मनुष्य के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया है वो सम्मान से, ठीक है। किससे इस्तेमाल किया गया है, सम्मान से। और तीसरा जो चून, ये जो पानी शब्द इस्तेमाल किया गया चून के, तो वो जल के लिए किया गया, क्योंकि जल के बिना ना तो आप चूनों को घोल सकते हैं, या आटे से मतलब है, आटे को भी गूंथ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं पानी का 3 सेंस में अर्थ है। एक पानी का अर्थ है मोती, मतलब पानी के, जब पानी नहीं रहेगा तो मोती में चमक कैसे आएगी। दूसरा, पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य, मनुष्य का सम्मान कैसे रहेगा, क्योंकि मनुष्य उसको पी के जीता खाता रहता है, लाइफ में सर्वाइव करता है। और चून, चूने को भी घोला नहीं जा सकता बिना पानी के, ठीक है। तो ये आई होप कि ये शब्द अलंकार आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं कि दूसरा अलंकार इसका अर्थालंकार, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट अलंकार का अर्थालंकार की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, अभी हमने शब्द की बात की जिसमें शब्द के कारण कोई परिवर्तन आ रहा था। अब यहाँ अर्थ के कारण हम कोई ऐसा पंक्ति पढ़ेंगे जिसमें अर्थ के कारण हमें ऐसा कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें, 1 मिनट। अब आइए दोस्तों बात करते हैं किसमें, अर्थ में, अर्थालंकार में। अर्थालंकार की अगर बात करेंगे तो वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में जब हम पढ़ें तो उसमें अर्थ के कारण कोई परिवर्तन उत्पन्न हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थालंकार, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे अगर इसके प्रकार की, इसमें भी हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके प्रकार वगैरह की बात कर लें तो इसमें भी 3 प्रकार है। जैसे उसमें आपने पढ़ा था अनुप्रास यमक श्लेष, इसमें भी दोस्तों 3 प्रकार हैं, ठीक है। इसके अगर 3 प्रकार की बात करें, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, 3 है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार की बात करें। उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं दोस्तों, है ना, एक चीज की दूसरे चीज के साथ तुलना करते हैं, तो उसको बोलते हैं उपमा अलंकार, ठीक है। देखते परिभाषा में क्या लिखा, वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में एक वस्तु या किसी प्राणी की तुलना किसी महान वस्तु या प्राणी के साथ की जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपमा अलंकार। क्या करें, किसी काव्य में एक वस्तु की या प्राणी की तुलना किसी महान वस्तु के साथ की जा रही हो तो उसे क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार बोलते हैं। अब उदाहरण तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसके पहले इसके 4 तत्व हैं, वो जानना आपको बहुत जरूरी है। प्रकार समझो, तत्व समझो, क्योंकि आपको उसके उदाहरण में अर्थ निकालना तभी समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसके प्रकार में सबसे पहले हम थोड़ा आपको बता देते हैं, 4 इसके तत्व हैं ये प्रकार, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। देखिए इसमें उपमेय क्या है, जब आप किसी काव्य में किसी प्राणी या वस्तु की तुलना किससे करते हैं, किसी प्राणी या वस्तु की तुलना करते हैं, ठीक है ना। किसी काव्य में जब आप किसी प्राणी या वस्तु की तुलना करते हैं तो वो क्या होता है, उपमेय होता है। दूसरे में क्या बोला है कि किसी काव्य में जब किसी प्राणी या वस्तु की तुलना, इसमें क्या बोला गया, सिंपल सेकंड वाले में उपमान में देखो, एक में है कि जिसकी तुलना की जाती है, और दूसरे में क्या है, किसी काव्य में जिसके साथ तुलना की जाती है ना, जिस महान वस्तु के साथ, ठीक है। जैसे एक तुलना करने वाला होगा, एक तुलना जिसके साथ की जा रही है वो होगा, तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, लेकिन जिसके साथ कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, वो होता है उपमान। कोई महान वस्तु के साथ ही की जाएगी तो वो महान वस्तु कौन होगा, उपमान। तीसरा क्या है, साधारण धर्म। अब हम जब तुलना करेंगे तो कोई ना कोई आधार अपनाएंगे, बेस अपनाएंगे। तो जब किसी काव्य में हम कोई समानता या गुण बताते हैं तो समानता या गुण बताने वाला शब्द जो है वो क्या कहलाता है, साधारण धर्म। एक होता है दोस्तों वाचक शब्द। तो वाचक शब्द की अगर बात करेंगे तो वाचक शब्द इसमें क्या होगा, जब किसी काव्य में हम समानता या तुलना कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा चीज होता है जो उन दोनों को, शब्दों को जोड़ता है ना, जोड़ने का काम करता है। या तुलना करते हैं तो हम किसी न किसी आधार पे ही करेंगे, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाचक शब्द। जो वो शब्द काव्य में, वो शब्द जो दोनों को जोड़ने का काम करता हो, किसको, कौन से दोनों को, उपमेय और उपमान को। तो आई होप ये चारों समझ में आ गए। जिसकी तुलना की जाती है उपमेय, जिसके साथ की जाती है उपमान, और इसके अंदर जो समानता बताता हो, है ना, तो वो या गुण समानता दिखाता हो तो साधारण धर्म, और जो उपमेय और उपमान को जोड़ने का काम करे वो शब्द क्या कहलाता है, वाचक शब्द, ठीक है। अब ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आइए हम उदाहरण पर इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। देखिए अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें क्या दिया हुआ, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, सीता का मुख चंद्रमा के समान। अब चारों चीज इसमें हमें क्या करना है, समझना है। चारों चीज क्या करना है, समझना है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे इसमें सीता का मुख चंद्रमा के समान है तो इसमें पहला फर्स्ट दिया हुआ उपमेय,
उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। अब पहचानना है, जिसकी तुलना की जाती है, किसकी तुलना की जा रही है? सीता जी के मुख की। तो सीता का जो मुख है, सॉरी मैंने यहाँ केवल सीता लिखा हुआ है, सीता का मुख है, सीता का मुख होगा, ठीक है। सीता का मुख क्या होगा? सीता का मुख होगा उपमेय। किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ की जा रही है। तो यहाँ चंद्रमा क्या हुआ? उपमान, क्योंकि चंद्रमा श्रेष्ठ है ना, सुंदरता का प्रतीक है। तीसरा है साधारण धर्म। साधारण धर्म में ऐसा क्या है जो जोड़ने का काम, ऐसा क्या है जो उसमें सुंदरता बता रहा है? तो सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो समानता जो बता रहा है ना, समान है, तो वो समानता कौन है? समान जो शब्द है वो क्या होगा? साधारण धर्म। वाचक शब्द की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें वाचक शब्द क्या है? मुख। चंद्रमा के पास भी मुख है, सीता के पास भी मुख है, दोनों का मुख समान है, तो जो मुख शब्द है वो क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए मुख क्या है? वाचक शब्द। अब दोस्तों इसमें उपमा में भी दो टाइप का आपको मिलेगा, एक पूर्णोत्तमा और एक लुप्तोत्तमा। पूर्णोत्तमा और एक लुप्तोत्तमा। पूर्णोत्तमा में क्या होता है? इसमें चारों जो तत्व होते हैं वो ऑलरेडी उसमें रहेंगे, ठीक है, प्रेजेंट रहेंगे। उपमेय भी रहेगा, उपमान भी रहेगा, साधारण धर्म भी रहेगा, वाचक शब्द भी रहेगा। यहाँ तक की बात आती है जब पूर्णोत्तमा की, तो पूर्णोत्तमा में कोई इनमें चारों में से एक ही शब्द आपको पाया जाएगा या एक ही तत्व पाया जाएगा, बाकी तीन क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं लुप्तोत्तमा। अगर हम यहाँ पे लिखना भी चाहें इनके प्रकार के नाम, क्या देखने को मिलेगा? पूर्णोत्तमा, लुप्तोत्तमा, ठीक है। चलिए यहीं लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं, ठीक है। पूर्णोत्तमा और लुप्तोत्तमा, ठीक है। इसके भी दो प्रकार मिलेंगे, पूर्णोत्तमा, पूर्णोत्तमा, लुप्तोत्तमा, 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 ठीक है। पूर्णोत्तमा, लुप्तोत्तमा, ठीक है। दो प्रकार आपको मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, है ना। पूर्णोत्तमा में चारों तत्व होंगे और लुप्तोत्तमा में चारों तत्व नहीं होंगे। तो ये बातें भी आपको क्या करनी रहेगी? ध्यान रखनी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों किस चीज की? अब बात करते हैं हम रूपक की, ठीक है। आई होप ये तो आपको उपमा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रूपक की। तो रूपक में क्या बोला गया? अब इसके लिए फॉर्मूले देखिए, हमने यहाँ फॉर्मूले बताए नहीं, इन चारों के लिए फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या है दोस्तों? इसके लिए भी फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या है, पहले उसी की बात कर लेते हैं। उपमा तौलिए रूप का, उपमेय मान आरोप, मनु जनु मानो जान लो, उत्प्रेक्षा कही रोक। इसका मतलब सिंपल बोला है कि उपमा तौलिए रूप का, उपमा में क्या किया जा रहा है? तुलना की जा रही है एक चीज का दूसरे चीज के साथ, तो उपमा अलंकार यहाँ कंफर्म हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? उपमेय मान आरोप, रूप का उपमेय मान आरोप। रूप का मतलब होता है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप हो। उपमेय मान, उपमेय मतलब उपमेय, उपमा मान मतलब उपमान, तो उपमेय मान आरोप। जिस काव्य में या वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में उपमेय में उपमान का आरोप हो। उपमेय उपमान समझ गए होंगे कि मतलब एक नॉर्मल वस्तु का एक महान वस्तु के साथ जब आप तुलना करते हैं तो तुलना के बजाय यहाँ विरोध होने लगे। हम उपमेय को उपमान को श्रेष्ठ कहने के बजाय हम उपमेय को श्रेष्ठ कहते हैं, तो ओबियसली है विरोध होने लगेगा कि भैया जब उपमान श्रेष्ठ बोला जाता है तो यहाँ उपमेय कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? उपमेय तो साधारण वस्तु है, उपमेय श्रेष्ठ वस्तु है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? उपमेय में उपमान का जब विरोध हो, आरोप हो, तो उसको बोलते हैं रूपक अलंकार। फिर तीसरा दिया हुआ है मनु जनु मानो जान लो, उत्प्रेक्षा कही रोक। जिसमें मनु जनु मानो जानो ये आदि शब्द आपको दिख जाए, आंख मूंद के मार दीजिएगा क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम परिभाषा में आगे बात करेंगे, हालांकि हमने फर्स्ट बात कर ली है, दोनों बात करेंगे बाकी भी, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें इनके जो तत्व है ना, इनके तत्व की अगर बात करेंगे तो इसमें भी इसको फॉर्मूले में गठित किया गया है। क्या बोला गया? उपमेय की तुलना भई, सात कहो उपमान, गुण समान दो सदा, वाचक समता जान। उपमेय की तुलना भई, उपमेय में क्या? जिसकी तुलना की जाती है। साथ कहो उपमान, जिसके साथ की जाती है ना। कोई भी महान वस्तु होगा उसी के साथ की जाएगी, जिसके साथ की जाती है उसे बोलते हैं उपमान। गुण समान दो सदा, जो दोनों में गुण या समानता बताए वो क्या होगा? सदा मतलब साधारण धर्म, सदा मतलब साधारण धर्म। वाचक समता जान, वो शब्द
जो दोनों में जोड़ने का काम करे। एक में समानता बता रहा है, एक में जोड़ने का काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वाचक शब्द। तो आई होप कि ये जो हमने यहाँ पे बताया था वो आपको फॉर्मूले में भी समझ में आ गया होगा। आपको कन्फ्यूजन से बचने के लिए फॉर्मूला एक आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आई होप आप उसको याद कर लेंगे और कन्फ्यूजन से बचने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमने बात की दोस्तों, उपमा के बाद आता है रूपक। तो रूपक में क्या बोला कि वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में क्या हो रहा हो, उपमेय में उपमान का आरोप या विरोध हो रहा हो। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे रूपक अलंकार बोलते हैं। चलिए इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, चरण किसके जैसा है? कमल जैसा। वो सॉरी, एक कमल किसके जैसा है? चरण जैसा। ये तो एकदम विरोध हो गया। जबकि यहाँ उपमेय, उपमेय उपमान कौन है? सबसे पहले ये पहचानिए। देखिए, महान वस्तु कौन है? कमल। तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान। और चरण क्या है? नॉर्मल, तो इसलिए वो उपमेय होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कमल रूपी चरण, उल्टा बोला जा रहा है। इसको होना चाहिए कि चरण सा कमल। ठीक है ना, चरण जैसा का वो इसका होना चाहिए कमल सा चरण, मतलब कि कमल जैसा, कमल के समान चरण है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कमल रूपी चरण, मतलब जो कमल है वो किसके जैसा है? चरण जैसा है। तो यहाँ चरण को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, मतलब यहाँ उपमेय को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है कि भैया यहाँ पे उपमेय कैसे श्रेष्ठ हो सकता है जबकि उपमान श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए यहाँ पे चरण को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। चरण कमल की तुलना चरण से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? रूपक अलंकार। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट आता है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर उत्प्रेक्षा की बात करेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है कि वो अलंकार जिसमें हमने क्या बोला था, किसी काव्य में मनु जन मानो जानो आदि शब्द आए तो उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें अगर बात करेंगे तो हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। यहाँ मानो शब्द पहले ही आ गया, तो मानो जानो हमने पहले ही बोला, जहाँ जाए समझ जाना सीधे क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं, फिर हम इसके बाद जो हमारा उभय अलंकार है उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहले परिभाषित की। तो हमने क्या बोला? किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इसके तीन प्रकार बताए, शब्दा, अर्था, उभया। वैसे दो ही मेन होते हैं। हमने शब्द अलंकार में बताया कि वो अलंकार जिसमें शब्द के कारण कोई काव्य में या किसी पद्य गद्य में परिवर्तन आए तो उसको क्या बोलते हैं? शब्द अलंकार। इसके तीन प्रकार बताए, अनुप्रास, यमक, श्लेष। हमने इसको फॉर्मूले में भी बताने की कोशिश की कि पुन पुनियाय शब्द की अर्थ यमक विभिन्न, एक ही शब्द श्लेष में पैगुण हो विभिन्न। मतलब अगर हम बात करें अनुप्रास अलंकार में, तो अनुप्रास में बोला गया था कि इसमें एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी, है ना। एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी या व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी, तो उसको हमने अनुप्रास बोला था। हमने उदाहरण में तार, तंजा तक तमाल बताया था। फिर उसके बाद हमने ये फॉर्मूले के तहत हमने बोला था कि पुन पुनियाय शब्द की, मतलब यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा लेकिन अर्थ यमक भिन्न, उसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हमने उदाहरण इसमें कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकार या खाए पौरा है, वो खाए बोरा है वाला बताया था, है ना। वही खाए बोरात नर ई पाए बोरा, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण दिया जिसमें एक कनक का अर्थ हमने सोना और एक कनक का अर्थ हमने धतूरा बताया था। फिर इसके बाद श्लेष अलंकार बताया। श्लेष अलंकार में हमने बात की वो अलंकार जिसमें एक ही शब्द के कई सारे अर्थ छिपे हैं, तो उसको बोलते हैं श्लेष। इसमें हमने पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यहाँ पे पानी का अर्थ तीन बताया था। एक मोती मनुष्य और चून, इसमें मोती का अर्थ चमक से, मनुष्य का सम्मान से, और इधर चून का जल से लिया गया था, ठीक है ना। तो ये तीनों हमने तीनों के अर्थ बता दिए। इसके बाद हमने दोस्तों बात की थी अर्थालंकार में। अर्थ में हमने बोला था कि वो काव्य जिसमें किसी काव्य में अर्थ के कारण कोई परिवर्तन या चमत्कार उत्पन्न हो तो उसको बोलते हैं अर्थालंकार। अब हम इसमें बात करें अगर अर्थालंकार में, तो हमने तीन टाइप बताए थे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा के भी दो टाइप है, लुप्तोपमा, पूर्णोत्तमा। और तत्व की बात करें तो उपमेय, उपमान, साधारण वाचक शब्द। अब हमने उपमा में बताया था कि इसमें फॉर्मूला हमने बताया था, उपमा तौलीय रूप का, उपमेय मान रूप, मनुजन मानो जान लो, उत्प्रेक्षा कई रूप। जिसमें तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय, और जिसमें तुलना की जाती है उपमा, और जिसमें उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा हो रूपक, और जिसमें मनुजन मानो शब्द है उत्प्रेक्षा। हमने उपमा में बताया था कि जब किसी काव्य में एक नॉर्मल वस्तु की या प्राणी की तुलना एक महान वस्तु या प्राणी के साथ की जाती है उसे उपमा अलंकार बोलते हैं। इसके दो टाइप है, पूर्णोत्तमा, लुप्तोत्तमा। पूर्णोत्तमा में आपको ये चारों तत्व
पूर्ण रूप से कंप्लीट मिलेंगे। कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक शब्द, और जबकि लुप्तोत्तम में आपको कोई एक इनमें से मिलेगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया। प्रकार में हमने ये 4 बताए थे इसके तत्व या प्रकार, जिसमें जिसकी तुलना की जाती है उपमेय, जिसके साथ की जाती है उपमान, जो दोनों में समानता बताए साधारण धर्म, और जो दोनों को जोड़ने का काम करे वाचक शब्द। अब उदाहरण में हमने बताने की कोशिश की थी, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अब यहाँ सीता का मुख जो है वो जिसकी तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा जिसके साथ कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय, इसलिए हमने उपमेय में सीता का मुख लिख दिया। उपमान जिसके साथ की जा रही है, चंद्रमा। फिर यहाँ साधारण धर्म क्या है? जो दोनों में समानता बता रहा। समान जो शब्द है वो समानता बता रहा है, इसलिए साधारण धर्म में समान। और वाचक शब्द जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तुलना किससे कर रहे हैं? मुख से कर रहे हैं, तो मुख क्या है? जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, अर्थात वाचक शब्द। फिर आता है दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है? वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा हो, विरोध हो रहा हो, है ना, मतलब एक वस्तु को, दैट मीन्स जो नॉर्मल वस्तु को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, किसकी तुलना में? श्रेष्ठ वस्तु की तुलना में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। इसमें उदाहरण बताया था कमल रूपी चरण। यहाँ पे कमल को क्या किया जा रहा है? नीचा दिखाया, या कमल का नॉर्मल बताया जा रहा है और चरण को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। उपमेय है जबकि वो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, उपमान जबकि श्रेष्ठ होता है, तो यहाँ उल्टा है, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जा रहा है कंपेयर टू उपमान। तीसरा आता है उत्प्रेक्षा दोस्तों। तो उत्प्रेक्षा में क्या बताया था? वो अलंकार जिसमें मनु जन मानो जानो शब्द हो, समझ जानो उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उदाहरण में बताया था, मानो तर भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। ठीक है ना, तो इसमें मानो मानो जानो शब्द आ गया, तो समझ सकते हैं कि ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप दोस्तों ये हमारा वीडियो का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और इसे एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है, तो ये आपको बहुत कारगर साबित होगा। खासतौर से हमारे इसमें ट्रिक या फॉर्मूले जो इस्तेमाल किए हुए हैं, तो आप इसे पसंद करते हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।